गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। लास्ट हम कर रहे थे नंबर सिस्टम फैक्टोरियल वाले सवालों पे थे और कुछ मैंने ये 15 जो 15 की पावर एन है और 14 की पावर एन है, दो सवाल छोड़े थे कि आप खुद से करना, क्योंकि इसमें दो मल्टीपल आएंगे। तो उसी सीरीज को वहीं से अपना स्टार्ट करते हैं। कुछ आपको दिख रहे होंगे आज इसमें सवाल, मतलब ये जो है नंबर ऑफ जीरोस तक, इसके बाद जो नंबर ऑफ जीरोस आएगा वहां तक इसको लेके चले जाएंगे आज। और आपकी नेक्स्ट क्लास से नंबर ऑफ जीरो बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा बहुत है आज का, करीब करीब 50 मिनट या 1 घंटा समझो, इतना चलेगा। तो फटाफट से अपना कॉपी पेन उठाओ और स्टार्ट हो जाओ। बेस इसका प्रीवियस क्लास में पूरा का पूरा करवा ही दिया था, कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप स्टार्टिंग करनी है हमें यहाँ से। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। 50 फैक्टोरियल दिया है, डिवाइड कराना है 15 से, यानी कि 50 फैक्टोरियल उसको 15 से डिवाइड करवाना है। पूछ रहा है कि कितनी बार पूरा पूरा कटेगा। आसान भाषा में यही है। अब उसका तरीका ये था कि 15 है, हमें ये देखना है 15 किसका मल्टीपल से बनता है। 15 बनता है सर, 15 को हम लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख देता हूँ, 5 इंटू में 3। आई गेस छोटा तो नहीं है, नहीं साफ दिख रहा है। 5 और 3 15 है। अब 15 कैसे कैसे बनेगा, सपोज दैट एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो। मान लो इसके अंदर 1 2 3 4 5 इतने सारे 3 आए निकल के, जब हमने इसको 15 को तोड़ा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ थ्री इतने आए निकल के मान लो, और 5 आए मेरे पास ये। ठीक है, बाकी 5 है ही नहीं। ठीक है, मतलब 3 अगर मैं काउंट करूं तो वो 5 थे, और 5 अगर मैं काउंट करूं तो वो 3 थे। अब नेट 15 बनाने के लिए हमें चाहिए पेयर 5 और 3 का। 5 और 3 का पेयर चाहिए, तो एक पेयर ये बना, एक ये और ये, 3 पेयर बने। मतलब हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि 3 कितने आए हैं, हमें ये फर्क पड़ता है कि पेयर कितने बने हैं। अब पेयर किससे पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है या कम है। मतलब हमें ये देखना है कि कम क्वांटिटी में कौन सी चीज आ रही है और उसी को फाइंड आउट कर लेना है। ज्यादा वाली तो ज्यादा है ही, ज्यादा वाली तो 2 3 ये जो है 2 टाइम 3 एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब उसके नीचे 5 तो नहीं है ना लगाने के लिए। 5 नहीं है तो 15 बनेगा नहीं, 15 बनेगा नहीं तो कटेगा नहीं, हमें पूरा पूरा काटना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो छोटी वैल्यू है उससे उसको ढूंढना है कि इसमें कितनी है। अब 5 और 3 है 15, हमें इसमें 50 में टोटल मिला के 5 निकाल लो कितने आ रहे हैं। 5 निकालो, 5 10 5 2, पहला छोड़ो सबको जोड़ो, 10 और 2 12। ये सिखाते पिछली क्लास में। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 12 आएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इज 12 इस सवाल के अंदर। मतलब 12 5 बनेंगे, ऐसे 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 करे 12 बनेंगे। और तीन तीन कितने बनेंगे वो भी निकाल के दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी समझाया था आपको कि 5 और 3 कैसे होता है। अब 50 है, उसके अंदर से आप 3 जरा निकालो। 3 16 3 48, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, पहला छोड़ो सबको जोड़ो। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 22। यानी कि 22 नंबर ऑफ तो मेरे 3 आएंगे, और 12 नंबर ऑफ मेरे 15 आएंगे। इनको आप ऐसे सजा के 50 फैक्टोरियल है, 50 49 48 47 46 एंड सो ऑन पीछे तक लिख के नीचे 15 15 15 लिखना। इतनी ही गिनती में आएंगे, मैनुअली करके देख लेना, इससे ज्यादा एक भी ऊपर नीचे नहीं होगा ऐसे, राइट। ठीक है, तो इसे हटाओ, मतलब इसका आंसर हो गया मेरा 12, राइट है। जगह भी थोड़ी सी कमी रहेगी आज, क्योंकि आज ये जो बोर्ड पे लिखा है इतना ही होना है, और ये आपको दिख रहे हैं कम सवाल है, सवाल बहुत सारे हैं। ये सवाल बहुत सारे हैं। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 12 आ गया मेरा। ठीक है, 12 कैसे आया, 12 यहाँ लिख देता हूँ। हमने 50 में से 5 को ढूंढा, 10 5 2, पहला छोड़ो सबको जोड़ो, 12। ठीक है, हाँ बहुत सारे सवाल हैं। कैसे हैं बहुत सारे सवाल। ये तो दो तीन जो है प्रीवियस क्लास है, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर और डिवाइजर, इसमें आएंगे हम अगले में। अब ये लिखना 8 12 36 14 40 10 80, ये कितने सवाल है, 3 और 2 5, 5 सवाल हो गए अब। ठीक है, बाद में बात करेंगे, छोड़ो उनको। अब इस पे 300 फैक्टोरियल है को 14 रेस टू पावर एन से डिवाइड कराना है। तो बताओ एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। 14 बनता है किससे सर, 14 बनता है 7 इंटू में 2, 7 गुना 2 14। तो ऑब्वियस सी बात है, दो तो ढूंढने वाले हम है नहीं, दो तो दुनिया भर के मिल जाएंगे। हमें ढूंढना है 7। कितने 7 हैं, जितने 7 होंगे उसी के अकॉर्डिंग
अपना पेयर बनेगा, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग हमारा पेयर बनेगा, तो ढूंढ दो साथ कितने हैं 300 में, तो ये बना देंगे। पूरा तो दिख रहा हूँ ना मैं, पूरा दिख रहा हूँ, और आवाज भी आ ही रही होगी शायद, तो आ रही है नहीं आवाज, ये कैसे चेक करें। तो 7 × 2 = 14 में कितने ढूंढने हैं, 60 ढूंढने हैं। 300 में लगा दो 7 से, 7 चौके 28, 7 चौके 28, रिमाइंडर को छोड़ देना, रिमाइंडर देखना ही नहीं, जहां तक लगा उतना तक लगा दो बस। 7 चौके 28 और 2 7 दूनी 14, 20 है ना, 7 के 21 20 पे जाएगा नहीं, 7 6 42, 42 और 6 48, पहला छोड़ो सबको जोड़ो, इसका आंसर आ जाएगा 48, एन की मैक्सिमम वैल्यू, राइट। इसका आंसर आ जाएगा मेरा 48, ठीक है। अब आ जाओ 50 रेज़ टू पावर, 50 रेज़ टू पावर क्या है, 50 फैक्टोरियल है, 6 है, 6 कैसे बनता है सर, 6 बनता है 2 और 3 से, कुछ ज्यादा डार्क में चल रहा है, 2 और 3 से 6 बनता है। तो क्या ढूंढने हैं 50 के अंदर, 3 तो ढूंढा ही था ना, पहले नहीं ढूंढा। 50 के अंदर 3 ढूंढो, 16 3 48, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 एकम 3, यही होगा ना, 1 2 0 2 6 18, 3 पंजे 15, कितने आए ये, 5 और 6 और 22 22, ये 50 ऊपर भी गया था हमने थोड़ी देर पहले क्लास की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये थे नंबर ऑफ जो फैक्टोरियल बेस, हमारे 2-4 सवाल थे, मैंने कहा था एक टाइप सी आएगी, ये सवाल दे देता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, उठा के दे देगा और हम लटक पटक हो जाएंगे, फिर वहां पे कुछ समझ में नहीं आएगा कि करना कैसे है। अब आता है मेन मुद्दा, जो अगला टाइप है, यहाँ पे लिखा होगा कि फाइंड करो, मैं आपको कहूं कि सर 8 है, तो ये डिजिट है 8, वो कितने नंबरों से डिवाइड होगी, उंगली पे कैलकुलेट कर देंगे, 8 है, 8 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और खुद से भी होगा, ठीक है। 8 था, छोटा नंबर था, डिवाइड कर दिया हमने। तो अगला टॉपिक आपका यही है, नंबर ऑफ फैक्टर और डिवाइजर की, कोई एक पर्टिकुलर डिजीज है, डिजीज कह रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर डिजिट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिजिट है, वो कितने नंबरों से डिवाइड होगी, हमें ये पता कराना है। ये पता कैसे करवाओगे आप, यही आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा, ठीक है। अब कोई जैसे कि हमें 12 दे दिया, 8 दे दिया, 15 दे दिया, ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब दे दिया 25, 25 के बाद दे दिया 125, हाँ 125 5 से गया, उसके बाद 25 से गया एंड सो ऑन, और 132 दे दिया, 1080, इतना बड़ा नंबर उठा के दे दिया। तो अब किसकी अपनी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, फिर दूसरों की याद करोगी, सारी उंगलियों पे कैलकुलेट करते रह जाओगे, एंड 24-25 डिजिट कैसे तैसे खींच तान के आप इकट्ठी कर लोगी कि हाँ सर हाँ इससे डिवाइड हो गया। अब ऑप्शन में मिलता क्या है आपको, ऑप्शन में मिलेगा एक डिजिट ऊपर भी और एक डिजिट नीचे भी, और एक वो वाली डिजिट भी जो आपने निकाली है। हम जब निकाले 24 तक को खींच के ले गए, ऑप्शन में देखेंगे 24 आया, और आपने फटाफट से 24 लगा दिया। कुछ देर बाद पता लगेगा एग्जाम से बाहर जाके कि ओहो 24 तो जवाब इसका एक डिजिट रह गया। कुल मिला के बात यह है कि एग्जैक्ट कैलकुलेट कर नहीं पाते, छोटी डिजिट का तो हम कर लेते हैं, बड़ी डिजिट के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक समझो आप 8 है, मान लेता हूँ ये 8 लिखा है, 8 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं मेरे को। 8 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और खुद से जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा सर नंबर ऑफ फैक्टर इसके 4 है, नंबर ऑफ डिवाइजर जो भी बोल लो, ये 4 है कि 4 डिजिट से डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसका तरीका, अब जैसे करो 12 है, सर 12 जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से 6 से जाएगा और खुद से चले जाएगा। कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर मेरा 6 आ जाएगा। थोड़ा लाल पीला नीला कर दे, काला काला अजीब सा लग रहा होगा, ऊपर चली जाए नीचे, ठीक है जी। तो इसमें एक लाइन लिखी है, अब इसका शॉर्टकट देखो कि हम एग्जैक्टली करेंगे कैसे। 12 हुआ, 15 हुआ, ये छोटी डिजिट है, 18 हुआ, ये तो हम कैलकुलेट करके ऐसे भी करके कर सकते हैं, ठीक है। अब मुद्दा है कि हम इसे करें कैसे, क्वेश्चन ये चल रहा है,
ठीक है, टाइप ये चल रही है क्योंकि जगह की कमी है इसलिए वहां लिखूंगा मैं, राइट। जो यहाँ लिखने का होगा वो लिख दूंगा, बस आप साथ साथ समझते रहना, अपने कॉपी पर उठा के बैठना, कॉपी पर तो एक्सपीरियंस में लिख सकते हो, राइट है। अब दो को, इसको आठ है ना, आठ को हम कैसे लिख सकते हैं, आठ को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 3 को लिख सकते हैं क्योंकि सर हमने पता है, हमें प्रैक्टिस इतनी कर ली। बात ये है कि सर इसके प्राइम फैक्टर करने हैं हमें, आठ दो चौके आठ, दो दो दूनी चार, दो दो एकम दो, 2 रेज़ टू पावर 3 निकल के आ गया आठ का, ठीक है। अब पावर में एक जोड़ दो, पावर कितनी आई है 3, पावर में एक जोड़ो 3 + 1 4, ये मेरे नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ गए हैं। ये क्या आ गए हैं, ये आ गए हैं मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आ गए हैं। काउंट कर लो, 4 ही थे ना, 1 2 3 4, यही आंसर आया था 12 के केस में। देखो 12 को तोड़ो, 12 के प्राइम फैक्टर बनाओ, मतलब ऐसा तोड़ो कि और टूटे ही ना और लगे ही ना किसी चीज से। 12 दो छिके 12, दो तिया 6, 3 एकम 3, क्या हो गई 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1, यही आ गया 12 का फैक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है कि ये जो पावर है ना, इसमें एक जोड़ दो, 2 + 1 इंटू में पावर है 3 की, 1 + 1 क्या हो गया 3 इंटू में 2, और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 आया। कितने फैक्टर से, 6 फैक्टर से 12 के, राइट। तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे आपको पहले से ही लिख के दी है कि फर्स्ट डू प्राइम फैक्टर्स, देन पावर में एक जोड़ दो, प्राइम फैक्टर करे पावर में एक जोड़ दिया, प्राइम फैक्टर करे पावर में एक जोड़ दिया, जोड़ो, जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दो, पावर में एक जोड़ दिया, जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइजर और नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ गए। अब ये बोर्ड रंग बिरंगा हो गया है, ग्रीन कलर का मार्कर और ले लिया है मैंने, ठीक है सर। अब इसको फटाफट से कैसे करना है, अब इसको फटाफट से करना हमें ऐसे है कि ये वही लिखा रहने दो, बहुत बार यूज होगा ये चीज, ठीक है। प्राइम फैक्टर हो गए। अब जैसे ऐसे लिखा था, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8, 8 के फैक्टर्स या डिवाइजर हमें निकालना है। यही कर देते हैं, इतनी सी जगह में सारा हो ही जाना चाहिए ये। 8 के नंबर ऑफ फैक्टर और डिवाइजर हमें निकालने हैं। 8 के प्राइम फैक्टर, वैसे तो 8 का तो आंसर आ ही गया, 8 का तो आंसर ये रहा 4, आ गया। ऐसे ही 12 के निकालने थे, 12 का ये रहा 6, ये आपके आंसर आ चुके हैं। 12 और से समझाना भी था और आंसर भी निकल गया। अब आ जाओ इस पे 36, 36 को तोड़ो पहले 36 को। अब ऐसे ऐसे करके इतना कॉपी भरने का तो टाइम है नहीं किसी के पास तोड़ने के लिए, समझाने के पर्पज से आपको बताया था, राइट। सही है वीडियो, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, ठीक है। बताया था 36, हाँ 36 के अब निकालो क्या, फैक्टर कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टर ऐसा करना जो और टूटे ही ना जाए। 36 को हम ऐसे लिखते हैं 9 इंटू में 4, मतलब 36 हम लिखते हैं, अब 9 को क्या लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, ये हम लिखते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 9 एंड 2 रेज़ टू पावर 2, तो ये हो गया 4, 9 और 4 36, 9 4 36, ठीक है। अब क्या कहा मैंने, पावर के अंदर एक जोड़ो, ये पावर रही मेरी, पावर के अंदर एक जोड़ दिया 2 + 1, और ये भी 2 + 1, पावर के अंदर एक जोड़ दिया, जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 3 9 मेरा आंसर आ जाएगा फैक्टर्स इसके। इसका आंसर 36 का 9 है, 36 के फैक्टर है ना, इसका आंसर यही लिख देता हूँ, इसका आंसर मेरा है 9, ठीक है। करके देखो आप अपने कौन से तरीके से, पुराने तरीके से। 36 के नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने हैं, 36 कैसे कैसे जाता है, 36 यही लिख देता हूँ 36, एक से जाएगा
2 से भी जाएगा, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 5 6 से जा रहा है, 7 8 9 से जा रहा है, 10 11 12 से जा रहा है, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 से जा रहा है, और उसके बाद ये 36 से ही जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर आए, वहां भी 9 ही आए हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीका है करने का, नंबर ऑफ फैक्टर। अब मैं इनको इसे खोल खोल के बता रहा हूँ क्योंकि आने वाला जो पूरा अभी आखिर क्लास चलेगी, 5 सवाल ये हैं, 2 ये रहे, 3 ये रहे, और उसके बाद 3 4 ये रहे, और उसके बाद कुछ ये। आप देखोगे नंबर ऑफ डिजिट कुछ ना कुछ सेम सेम सी है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 360 है जो हमारा मिट गया है, 8 12 360 है। ठीक है, तो अब जैसे नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ डिवीजर निकला, इसमें आपको समझ में आया कि कैसे कैसे निकालने हैं। कैलकुलेशन यहाँ तक के सवालों में यही होनी है, बस थोड़ा थोड़ा सा ना तरीका ऊपर नीचे होता रहेगा उस कैलकुलेशन को करने का, अदरवाइज कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ ऐसे भर भर के बोर्ड लिख दिया और छोटे छोटे सवाल ऐसे बना दिए हैं। ठीक है, अदरवाइज तो इसी चीज को मैं इतना फैला फैला के लिखता, कोई फायदा नहीं उस चीज का। राइट, हाँ तो कहाँ थे, 1440 का करना है, 1440 का करो फटाफट। 1440 कैसे लिख सकते हो 1440 को, 1440, ये 12 का स्क्वायर है, यानी कि 12 इंटू में 12 इंटू में 10, 5 इंटू में 2, मेन मेन ये फैक्टर हुए इसके। अब 12 को हम लिखते हैं 3 इंटू में 4, 3 चौक 12, ये 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू में ये कटा 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 4 और एक 5, 2 रेस टू पावर 5 इंटू में 5 रेस टू पावर 1। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब पावर में एक को जोड़ो, पावर में एक को जोड़ो, ये हो गया 3, और पावर में एक को जोड़ो, ये हो गया 6, और पावर में एक को जोड़ो, ये हो गया 2, और जो आया सबको मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 18 और 2 36, 36 ऐसे नंबर हैं जो 1440 को डिवाइड करेंगे या उसके फैक्टर होंगे। अब 1440 को आप ऐसे ऐसे उंगलियों पे करके देख लेना, 36 से 37वां नंबर नहीं होगा, 35 भी नहीं होंगे, पूरे 36 होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया हमारा, कितने हैं, 36, 36 इसका आंसर है। राइट, नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइजर। 1080, एक सवाल और बच गया। 1080, 1080 को मैं यहां लिख रहा हूं आपका 1080, क्लियर है ना। 108 है, 12 निमा 108 और 5 दूनी 10, 12 निमा 108 और 5 दूनी 10, 1080 बन गया ये। ठीक है, नो, ये 3 इंटू में 4 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 2, दूसरा स्टेप। बस फैक्टर करना है, कैसे भी कर लो, चाहे आप ऐसे इस तरीके से कर लो, बात वही आनी है, ऐसे भी वही है वैसे भी वही है। ठीक है, अब ये हो गया 2 और 1 3, 3 रेस टू पावर 3, 2 ये रहे, एक ये रहा, 2 रेस टू पावर 3, ये है ना, 3 3 बार है, 1 2 और 3, 2 कितनी बार है, 2 बार ये रहा, 1 बार ये रहा, ये भी 3 बार है, 5 एक बार है। पावर को नीचे वाले को छोड़ो, पावर के अंदर एक जोड़ो, पावर के अंदर एक जोड़ दो, ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, और ये 2 आ गया। जो आया उसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 और दूनी 32, 32 फैक्टर इससे आ जाएंगे। इसका आंसर आ गया आपका निकल के 32, 32 नंबर ऑफ डिवाइजर इसके होंगे। ठीक है, ये तो थे सारे नंबर ऑफ डिवाइजर हमें निकालने हैं किसी भी एक नंबर के, अगर आपको दिए होंगे। अब मैंने कहा था ये ऐसी टाइप है, इसके अंदर से सारी टाइपें निकलेंगे। अब अगले टाइप में पता क्या पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ ओड डिवाइजर और फाइंड द नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। ठीक है,
अगला टाइप में यही है जिसमें ओड दे रखा होगा पहले। अब ओड पहले क्यों है, इसका भी एक लॉजिक है। जब पहले ओड समझ लो, इवन पे आ जाओ, उसके बाद बताएंगे कि ओड पहले क्यों दिया। सर आप पहले इवन नहीं दे सकते थे, ठीक है, तो पहले इवन ही दे देते, पहले ये क्यों नहीं दिया आपने। मतलब ये ऐसे सीरीज है, जुड़ती चली जाएगी अब, ठीक है। पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले, हम निकालते हैं ओड नंबर ऑफ फैक्टर सेम चीज के, राइट। सेम चीज के ओड फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। सेम चीज के ओड फैक्टर्स, मिनट कितना हो गया, 15। फाइंड द नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स एंड डिवाइजर ऑफ 360 और 1440, ठीक है। इनको बाद में करेंगे, पहले एक छोटा एग्जांपल 8 ले लो, 8 से समझते हैं। 8 ये रहा हमारा जो परमानेंट एग्जांपल है, हमने ले रखा है, ठीक है। इसको लाल पीला नीला कर दें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये हमारा परमानेंट एग्जांपल है, ये हर जगह फिट बैठेगा आपको, ठीक है। मान लेता हूँ मैं कोई नंबर 8 है और उस 8 के आपको फैक्टर निकालने को बोला है, गोलियों पे कैलकुलेट कर दो। अगर 8 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है, 8 से, तो उसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। अब मैंने कहा चलो ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 के 4 आ गए हैं, ठीक है। अच्छा तो इसमें से बताओ ओड फैक्टर कितने हैं, ऐसे मतलब उनका जो फैक्टर्स है उनमें से ओड नंबर कितने हैं। सर आप कहोगे 8 तो ओड नहीं है, 4 भी ओड नहीं है, 2 भी ओड नहीं है, ओड फैक्टर तो इसका एक ही है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर जो है 8 के 1 हो गए। सेम गोज विद 12 का ले लो, 12 के हमने सारे फैक्टर कर दिए, 12 के हमने सारे फैक्टर कर दिए। सर 6 तो इवन है, 12 भी इवन है, 4 भी इवन है, एक ये 3 ओड है और ये 1 ओड है, यानी कि इसके ओड फैक्टर हो गए 12 के 2। अब ये तो छोटा नंबर है, वैसे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली जो तरीका है उससे कैसे करेंगे। 8 है ना, 8 के वही फैक्टर कर लो, 8 के फैक्टर हमने यहाँ किए थे, ये रे प्राइम फैक्टर करे 8 के। प्राइम फैक्टर में ये 2 है, 2 तो इवन है, 2 तो इवन है, ठीक है। जब कभी ध्यान रखना, जब कभी ओड फैक्टर हो ही ना, जैसे इस 8 के केस में है 2 है, अब 2 तो इवन है, हम पूछ रहे हैं ओड फैक्टर तो ओड कैसे, अगर जिसका कोई नहीं होता उसका एक तो होता ही है, ठीक है। इसीलिए 8 का एक ही फैक्टर हमें मिला था। 12 पे ट्राई कर लो, 12 पे हमारे पास आए थे सर 2 से 2 और 3। अभी जो 2 है ये तो इवन है, ठीक है, ओड तो ये एक ही बचा 3 1, राइट। तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने 12 में कितने आए थे, 12 में 2 आए थे ना, 3 आ गए, मतलब ये 3 जो है ये ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है। अब इस ओड नंबर की पावर कितनी है 1, इस पावर के अंदर एक जोड़ दो, कितना आ गया 3 ये एक जोड़ा 2, इसीलिए 3 के फैक्टर ये 2 थे, एक ही है ना, एक ही है, ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे, फाइंड द नंबर ऑफ ओड फैक्टर ऑफ और डिवाइजर ऑफ 360, 360 के निकालने। 360 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी पेन से कर देता हूँ। 360 को हम कस कर सकते हैं 9 चौक 36 और इंटू में 10। 1 मिनट इस कबाड़ी को चले जाने दो, तब तक लिख लूंगी। वो भी चला गया और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। 360 के फैक्टर्स करें 9 चौक 36 और 5 दूनी 10, 36 10 360। अब मेरे पास फैक्टर्स आए 3 2 2 एंड 5 मुझे निकालने हैं ओड। ओड मेरे को निकालने हैं, ओड कैसे करेंगे। ओड भैया 2 तो इवन नंबर है, इसे हटा दो, 3 और 5 ही ओड है। अब इनकी जो पावर है उनके अंदर एक एक जोड़ो, इस 3 था, 2 की बजाय 3 कर दिया, एक जोड़ दिया, 5 था, 5 में 2 कर दिया, जो आया दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मेरे ओड नंबर ऑफ फैक्टर आगे निकल के, राइट। अगला सवाल पे आ जाओ, 1440 1440 इधर करा था, 1440 का। अब देखना सवाल वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। 1440 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मैंने 36 निकाले थे, ये रहा ना, यहाँ किया था अभी क्वेश्चन। 1440 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 36 थे, कौन से थे वो फैक्टर, सर ये रहे वो फैक्टर 3 2 और 5। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ओड।
अब ये तो इवन ऐसे तो नहीं लेंगे। ओड के अंदर आपका कौन सा रह गया इसमें? ओड के अंदर आपका ये रहा, ये ओड एक तो 3 है और एक ये 5 है, ठीक है, ये ओड है। इसकी पावर में एक जोड़ना है, दो में जोड़ो एक, कितना हो गया? 3, और ये हो गया 2। 6 आंसर आ जाएगा। 6 ओड फैक्टर हैं किसके? 1440 के, ठीक है। अगली टाइप, अब कह दिया इसने कि सिर्फ मुझे ऐसे फैक्टर बताओ जो इवन हो, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स किसके बताने हैं? 8 के, 120 के, 2400 के, 1440 के, 108 1080 के, कितने ही सवाल बना लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है, कि ये ओड इवन हो क्या रहा है, ठीक है जी। 8 पे आ जाओ, वही बेसिक सवाल। 8 के टोटल फैक्टर है 4, ठीक है। अब मेरे से कहा इसने कि सर मुझे सिर्फ वो फैक्टर बताओ जो इवन है, इवन है। अब देखो इवन के केस में ना थोड़ी सी बीमारी है। इवन एक ऐसा नंबर है कि आपकी कितनी सारी भी डिजिट लिखी हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, अलग अलग नंबर की बात हो रही है, 10 20 30, उन 10 20 30 के ना एक इवन डाल दो आप मल्टीप्लाई में, तो सबको इवन कर देगा, ठीक है। या 10 20 30 ओड नंबर यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन, कहीं मर्जी तक ले जाओ। 17 के बाद एक 18 डाल दो, या एक से पहले 2 डाल दो, मतलब इन सब की मल्टीप्लाई कर रहे हैं बीच में, यानी कि ओड नंबर है। 20 30 ओड नंबर हमने ले रखे हैं, 20 30 के 500 700 ले रखे हैं, 1000 2000 सिर्फ ओड नंबर ले रखे हैं, और उसकी मल्टीप्लाई चल रही है। ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट जो है जो भी आए हमें को मतलब नहीं है। लेकिन उन ओड नंबरों के बीच में अगर एक इवन नंबर घुसा दिया मैंने, तो ये गारंटी है कि रिजल्ट जो भी आएगा फाइनल मल्टीप्लाई हो गया वो इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हम इतनी कहानी क्यों सुनाई। आप ये भी तो कह सकते थे सर कि इसको काउंट कर लो। 8 के केस में बात हो रही थी ना, एक तो मेरा ओड है, 2 4 8 ये बच गया, यानी कि 3 बच गया, टोटल 4 है, ठीक है, ठीक है। तरीका यही है, लेकिन इसको करने करना कैसे है? ये तो 8 है, छोटा नंबर है, इसमें हम वैसे मैनुअल कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़े नंबर में क्या करना है, पहले निकालना है इनके सारे फैक्टर, जितने भी हैं सारे फैक्टर निकाल लो। उसके बाद उन सभी में से ओड फैक्टर को माइनस कर दो, जो बचेगा अपने आप इवन ही बच जाएगा। इसलिए पहली टाइप आई थी कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालो, उसके बाद आई थी कि ओड फैक्टर निकालो, अब आ रही है इवन फैक्टर निकालो, ठीक है। इसलिए ये सीक्वेंस बना था, राइट। अब ये कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 8 120 और 2400। 8 120 और 2400, 8 120 और 2400, इसके निकालने। अब मैंने कहा पहले नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालो। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकलते हैं? प्राइम नंबर में तोड़ो। 8 को कैसे तोड़ोगे? 8 है 2 रेस टू पावर 3, 3 2 रेस टू पावर 3 है। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? पावर में एक जोड़ दो, यानी कि टोटल फैक्टर तो हो गए 4 8 के केस में, ठीक है, टोटल फैक्टर हो गए 4। ओड कैसे निकालने हैं? ओड फैक्टर कैसे निकालते हैं? अब टोटल फैक्टर 4 है, हमें पता है 8 के केस में एक आना है। अब जिसके साथ कोई भी नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। तो 8 का एक ओड है, तो बच गया 3। ये मेरा इवन फैक्टर बच गया 8 का। आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 तीनों इवन है। 12 पे आ जाओ, 12 पे आ जाओ, और फिर 120 को भी देख लेंगे। पहले ये 12 वाला समझो। 12 में आप मैनुअल देखो कितने हैं, कौन सा पूछ रहा है, इवन फैक्टर कितने हैं 12 में? 12 में इवन फैक्टर है 1 2 3 4, 4 है। अब इसको उससे करो। 12 में टोटल फैक्टर कितने हैं? 12 में टोटल फैक्टर है सर 12। 12 को मैं तोड़ूंगा 3 और 4 से, ये 3 रेस टू पावर 1 और ये 2 रेस टू पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। पावर में एक जोड़ दो, 3 और 2, ये हो गया। टोटल फैक्टर इसके 6 आ गए। अब 6 में से ओड वाला माइनस कर दो। 6 में से ओड वाले हैं मेरे पास 3 रेस टू पावर 1 है ना, 1 में एक जोड़ा तो ये 2 हो गया। ओड वाले माइनस कर दिए, बच जाएंगे मेरे पास इवन वाले, यानी कि 12 के 4 इवन फैक्टर हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मेथड। ये हम कर रहे हैं मैनुअल, इसको चेक कर लो। 1 2 3 4, 4 ही आ रहे हैं।
अब आ जाओ हमारे मेन सवाल पे। ये पूछ रहा है 120 के निकालने हैं हमें। 120 के निकालने हैं, कैसे करोगे 120 वाले को? कुछ नहीं करना, 12 के साथ 120 है, बोर्ड पे जगह भी नहीं है, इधर ही कर देते हैं। 120 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 2। कितना हो गया? 4 3 12, 5 2 10, ये हो गया। अब इसके टोटल फैक्टर कितने आएंगे? टोटल फैक्टर आ जाएंगे, छोटा छोटा तो नहीं हो रहा है ज्यादा, टी दिख रहा है वहां पे लिखा हुआ? अरे साफ दिख रहा है, बढ़िया। टोटल फैक्टर आ जाएंगे मेरे इसके, इसके आ जाएंगे 2 रेस टू पावर 1 और 3, मतलब 2, 3 हो गया मल्टीप्लाई बाय 3 की 1 और 5 की 3 और 5 1 1, मतलब ये हो गया 5 3 15 और 15 8 120 होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टर इंटू ये टोटल फैक्टर कितने हैं? 4 और 2 और 2, 4 दूनी 8 और दूनी 16, टोटल फैक्टर 16 है। उसमें से मेरे ओड कितने हैं? ओड है मेरे 2 और 2 4, ये रहा ना ओड। पावर है, पावर में एक एक करा जोड़ दिया, यानी कि 2 आ गया। 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाय फिर 5 की पावर का 1 प्लस 1 2, तो नेट ये हो गया 12। 12 इवन फैक्टर आएंगे 120 में। ठीक है, 120 में 12 इवन फैक्टर निकल के आ गए। अगला सवाल करो फटाफट से। 2400 बड़ा सा नंबर है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है, यहाँ कर देता हूँ 2400 का। ठीक है, 2400 है, 2400। इसके मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर कैसे निकलते हैं? पहले टोटल निकालो, फिर ओड निकालो, टोटल में से ओड को माइनस कर दो, इवन आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब टोटल कैसे निकलते हैं? प्राइम फैक्टर में तोड़ दो इसको, 12 दूनी 24 और 25 चौका 100, यही होता है। ठीक है, 25 चौका 100 होता है। और तोड़ दो जरा सा इसको, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 5 रेस टू पावर 2 इंटू में 2 रेस टू पावर 2। गलती तो नहीं करी ना कोई? कुछ भी नहीं किया। दो कितने आ गए? 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ये बच्चे 5 कितने हैं? 5 रेस टू पावर 2, 5 दो हैं, दो कितने हैं? दो ये रहे, और एक 3 और दो 5, 5 दो हैं, और 3 कितने हैं? एक, एक ही है 3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालने हैं? इसके टोटल कितने आ जाएंगे? पावर में एक एक जोड़ो, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि पावर में एक एक जोड़ो, जो आएगा सबको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब पेपर में इतना याद रहने वाला है फैक्टर निकालते में, पावर में एक जोड़ो, तभी मैंने यहाँ पे लिखा भी था ये टैग लाइन समझो इसकी। ठीक है, मतलब रिकॉल कैसे करना? पावर में एक जोड़ो, जो आएगा मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे निकल के। पावर में एक जोड़ दिया, 5 का एक 6, 2 और 3, 3 दूनी 6 और 6 36 मेरे टोटल फैक्टर आ गए। नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने हैं? नंबर ऑफ ओड है 3 और 2, ये है 2 और 3 6। ओड फैक्टर है मेरे पास 6, 6 माइनस कर दो इनमें से। नंबर ऑफ इवन फैक्टर आ गए 30। 2400 में 30 इवन फैक्टर है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। 2400 में 30 इवन फैक्टर आपके निकल के आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गई कहानी, और बोर्ड भी काफी रंग बिरंगा, थोड़ी सी गुंजाइश है, इतनी यहाँ पे भी है। ठीक है, रंग बिरंगा सा हो गया। अब मतलब ये एक टाइप थी कि एक तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, फिर ओड निकालो, और फिर इवन निकालो। अब नेक्स्ट टाइप है कि सर फैक्टर तो निकालने ही निकालने हैं। जैसे कि 8 के आपने 4 फैक्टर बताए, अब उन फैक्टरों में से मैं इवन ओड नहीं पूछ रहा, मैं कुछ और ही पूछ रहा हूँ। सर फैक्टर निकालो और उनका सम करके बताओ कितना आया। समझ रहे हो? फैक्टर निकालो और उनका सम करके बताओ कितना आया, हमें ये पूछना है। फिर फैक्टर्स जो इवन फैक्टर होंगे उनका सम करो, एंड देन ओड फैक्टर होंगे उनका सम करो। आने वाली ये 3 टाइप बन गई आपकी। ठीक है, वीडियो कितने मिनट की होगी? 29 मिनट की वीडियो होगी अभी तक। ठीक है, 3 टाइप और बन गई हमारी, तो कर दो सर, उसमें कौन सी नई बात है। अब देखो अगली टाइप ये है, फाइंड सम ऑफ, कहाँ गया? फाइंड सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर डिवीजर ऑफ 8 12 360 1440।
डिजिट वही है, कैलकुलेट अलग करवा रहा है आपसे, अब उसका सम निकलवा रहा है आपके फैक्टर्स का। और सम कैसे निकालेंगे, सम देखते हैं कैसे निकालेंगे। सम कैसे निकालेंगे, सम निकालने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले ये साइड वाली जो हमने कैलकुलेशन करेंगे इसको हटा दें यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना है, वी नीड टू राइट समथिंग हियर, जरूरत पड़ेगी तो अपना नोट कर लो। कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट में मेंशन कर देना टाइम स्टैंपिंग के साथ कि सर यहाँ पे आपने ये गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी, वहीं से समझा दिया जाएगा आपको दोबारा। कोई समस्या नहीं है तो इसको मैं हटा दूं इतने को, 1440 दोबारा आएगा, 1440 का आंसर लिख दिया, खैर कर लेंगे बाद में। काफी है समझाने के लिए, ठीक है। अब मेरे से पूछ रहा है सम निकालना है सर, फाइंड सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर डिवीजर, ठीक है। पहले अपना वही एग्जांपल छोटा सा 8 से स्टार्ट करते हैं। 8 के फैक्टर कितने हैं सर, ये 8 के फैक्टर 1 2 4 8, ठीक है। सर आपने पूछे 8 के टोटल फैक्टर, तो मैंने बताया 4। सर आपने पूछा 8 के ओड फैक्टर, तो मैंने बताया 1। आपने बताया 8 के इवन फैक्टर, मैंने कह दिया आंसर आएगा 3, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर 8 के जो भी जितने भी फैक्टर है उनका सम निकाल के दो, सर ठीक है कोई बात नहीं, उंगली पे तो कैलकुलेट करना है, अभी कर देते हैं, ये लो, क्योंकि छोटा नंबर है ना इसलिए कर रहे हैं। पेपर में ऐसे ही सोचते हैं, 8 और 2 10, 4 और 1 5, 15 आ गया सर मेरा सम, ठीक है। तो इसी 15 को हम तरीके से कैसे लेंगे, तो 8 था, 12 था, 15 था, 20 था, यहाँ तक हम कर देंगे, पता लगा आपको दे दिया 1440, बताओ इसके फैक्टर का सम, जोड़ते रहना, शाम हो जाएगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन का एक ही नंबर लेके आओगे आप शाम तक जोड़ के, वो भी ठीक है सर। हाँ जी, तो 8 के फैक्टर कितने हैं, 8 है ना, 8 के फैक्टर कितने हैं। हाँ करना कैसे है, 8 के फैक्टर तो सबको ही पता है, 4 फैक्टर है, करना कैसे है। 8 है, इसके प्राइम फैक्टर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मैं कह रहा हूँ सर ये 2 रेज़ टू पावर 3 मेरे फैक्टर है, हो गए हैं 8 के, ठीक है। यहाँ तक तो कोई नई बात नहीं लिखी, कह रहे सर आधे घंटे से यही तो समझा रहे, उसने थोड़ी किया इसमें, ठीक है। नया इसमें अब होगा जो, अब तरीका है कोई याद कर लेना इसको, सम निकालने का तरीका है, ठीक है। पावर के अंदर एक जोड़ दो, 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1, पावर के अंदर एक जोड़ दो, उसके बाद एक माइनस कर दो, किसमें से, बेस में से एक माइनस करा, इतना समझ में आया। पावर के अंदर एक जोड़ दो और एक माइनस कर दो, ठीक है। एज इट इज फोटोकॉपी उठा के नीचे लिख दो, फोटोकॉपी का मतलब है इस पावर को हटा दो, कितना दिख गया है, 2 - 1 है ना, इसी की फोटोकॉपी नीचे कर दो, मतलब एज इट इज लिख दो उठा के, 2 - 1, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, r⁻n - 1 और नीचे r - 1 ऐसा करके, उसी का कुछ ना कुछ रेप्लिका मिलेगा वो उससे, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग समझने के लिए आप ये करो, अब इसको जरा सोल्व करके देखो कितना आ रहा है। 2 3 8 16, 16 में से एक गया और 2 में से एक गया 1, 16 में से एक गया 15, क्या मेरा सम 15 आया था, कितना आया था 8 और 2 10, 4 और 1 5, 10 और 5 15 ही तो आया था, ठीक है। ये हो गया सम निकालने का फॉर्मूला। अब आप कहोगे चल ठीक है फिर 8 है, एक आधा और एग्जांपल ले लो, आप 12 ले लो, 12 का सम निकालो जरा फैक्टर्स का, कितना आ गया है, 6 और 4 10, 12 और 10 22, 22 और कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, 22 और 6 28 हो गया, ठीक है। ये है इसका सम 28, राइट। अब ऐसे करो इसको, 12 2 चिकन 2 3 3 1, यहाँ तक तो कोई नया रॉकेट साइंस मारा नहीं, वही पुरानी चीज, ठीक है। फैक्टर्स कितने आएंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1, किसके फैक्टर आएंगे, 12 के फैक्टर हैं। यहाँ तक भी कोई नया तीर नहीं मारा, वही पुरानी चीज, ठीक है। नए तीर अब लगेंगे इसमें,
पावर में एक जोड़ो, 2 प्लस 1 माइनस 1, फोटोकॉपी एज इट इज 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई, पावर में एक जोड़ो 2 माइनस 1, फोटोकॉपी 3 माइनस 1। ठीक है, साफ दिख रहा है रेड कलर से? नहीं दिख रहा तो कलर चेंज कर देते हैं, डार्क थोड़ा सा, बहुत सारे कलर है हमारे पास। 2 प्लस 1 3, 2 रेज टू पावर 3 कितना हो गया 8 माइनस 1, दो में से एक गया एक, मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 2 9 माइनस 1 8, तीन में से एक गया 2, 8 में से एक गया कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाय 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 28। क्या मेरा 28 ही आया था यहाँ पे भी जोड़ के? बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, आपको मैनुअल भी करा दिया, फॉर्मूले से भी करा दिया, मैच भी करवा दिया, कैसे निकालना है। अब आ जाओ सवाल पे, मुद्दे पे। मुद्दा क्या था? फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर डिवीजर। सर 8 और 12 के तो हम कर ही चुके हैं, 8 का एरा, 8 का एरा, 12 का एरा। ठीक है, तीसरा और कर लेते हैं, 360 का कर लो। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर डिवीजर 360। 360 का कैसे करो? 9 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 2। ठीक है, ये हो गया इसके फैक्टर। 2 कितनी बार हो गया? 2 और 1 3, 5 हो गया 1 टाइम और 3 हो गया 2 टाइम। 3 3 9 और 9 8 8 72 और 72 5 5 दूनी 10 35 और 36, बिल्कुल 360 पूरा हो गया। ठीक है, करना क्या है हमें? पावर में एक जोड़ना है, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 4 माइनस 1 एज इट इज फोटोकॉपी 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई, पावर में एक जोड़ना है 2 माइनस 1 एक घटाओ एज इट इज फोटोकॉपी नीचे -1 और पावर में एक जोड़ो 3 माइनस 1 एज इट इज फोटोकॉपी नीचे 3 माइनस 1, सबको उठा के मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? 3 पे 8, 16 में से एक गया 15, 25 में से एक गया 24 डिवाइडेड बाई 4, 27 में से एक गया 26, 26 और ये हो गया 2। ठीक है, 15 का तो खैर क्या ही करें, 4 छीक 24 हो गया, ये हो गया ना 13 ही हो गया ना, 13 छीक 78 इंटू में 15 करो, कितना हो गया 780। कितने जमा करें इसमें 780 में? 8 पंजे 40, 5 7 1 35 और 4 39, 0 8 8 16 और 1 17, 7 8 2 10 और 1 11, ये इनके फैक्टरों का सम आ गया 1170। ठीक है, सो इजी। 360 ये मेरे इसके फैक्टर का सम है। हो गया इस फैक्टर का सम 1444 का भी है। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर डिवीजर 1440। 1440 का कर दे, ऊपर वाले हटा देते हैं, उसके जगह कर देंगे। लाल को साफ करो, लाल को साफ करो। ये लो, लाल हो गया साफ। 1440, ई 1440 भाई, इसके फैक्टर आते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर 1440 के कितने आए ऐसे फैक्टर? नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ डिवीजर 8 के से 12 के 36, इसके ना 1440 के फैक्टर आएंगे 1440, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू में 12 इंटू में 5 इंटू में 2, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 5 इंटू में 2, ये हो जाएगा 4 इंटू में 3 एंड फिर 4 इंटू में फिर 3 एंड 4, 2 इंटू में 5। अब कर दो फटाफट, फटाफट कर दो, कितने आए? 3 आए 2 बार, 5 आया 1 बार, 2 और 2 4 और 1 5, 2 आया 5 बार।
ये इसके फैक्टर हो गए हैं, ठीक है। अब सजा दो जैसे कहा था, पावर में एक जोड़ो एक माइनस करो फोटोकॉपी करो, पावर में एक जोड़ो एक माइनस करो फोटोकॉपी करो, और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। पावर में एक जोड़ो माइनस करो फोटोकॉपी कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो है उसको सबको पावर में एक जोड़ो माइनस करो और नीचे एज इट इज लिख दो, यानी कि फोटोकॉपी कर दो। 2 to the power 5, ये 6 हो जाएगा पावर में एक जोड़ने के बाद, एक माइनस हो जाएगा 2 - 1, नीचे एज इट इज फोटोकॉपी आ जाएगी। ठीक है, कुछ गलती नहीं है इसमें। 3 to the power 3 कितना हो गया? 27 में से एक गया 26, 26 को 2 से डिवाइड कर दो, 26 को 2 से डिवाइड कर दो, 13 दूनी 26। 25 में से एक गया 24, 24 को 4 से डिवाइड किया, ये हो गया 4 - 6 = 24। 2 to the power 6 है वो यूं, ठीक है। 3 पे 8, 4 पे 16, और एक और कर दो, 32 में से एक गया 31, 31 31, ठीक है। कितना हो गया ये? 6 18 मल्टीप्लाई बाय 13186 कितना हो गया? 18, 8 से 24 और एक 25, 3 एकम 3 और 2 5, 8 11, 8 और 6 14, 2418 सम आ गया मेरा, ठीक है। 13 63 6, ये हो जाएगा 8 16 32 64, 64 में से ये 63, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये आना था यहाँ 63, ठीक है। 63 आना था, और उसके बाद आप इसको करोगे, ये कितना आ जाएगा? 78 इंटू में 63, ये बनेगा ये, ठीक है। 78 इंटू में 63 बनेगा, तो 78 और 63 की मल्टीप्लाई करो, 60 जमा 3 कर दो, 60 जमा 3 कर देना, तो ये कैसे हो जाएगा? 8 6 48, 6 7 42 और 4 46, 60 से 2 होगी, 8 3 24 और 7 3 21 और 23, 4 11 9, सही आंसर इसका ही आएगा 49 14। वो हम 32 से एक और आगे जाना था, तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ठीक है। हाँ, तो फाइंड द सम ऑफ फैक्टर आ गए आपके, ये 49 14 है ना ये, हाँ ठीक है जी, 49 14। अब फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये मजाक मजाक में, मजाक मजाक तो क्या, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो चल रहा है और समझ में भी आ रहा है, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, अगर यहाँ तक आप देख रहे हो इस वीडियो को तो, ठीक है सर। सेम चीज है, अब ये पूछेगा फाइंड द सम ऑफ ओड डिवाइजर, ओड को हटा दो, फिर ये पूछेगा इवन को, टोटल में से ओड माइनस करो, इवन का सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही है, इसको मैं साइड कर देता हूँ और फटाफट से करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ओड डिवाइजर में क्या होगा, इसको नोट कर लो। समय हो गया 1:11। फाइंड द सम ऑफ ओड डिवाइजर, ओड डिवाइजर का सम निकालना है हमें। फाइंड द सम ऑफ ओड डिवाइजर, इसमें पहला एग्जांपल 8 से, 8 हमारा बेस है समझने के लिए। अब ओड नंबर क्या है, इसमें एक ही तो है, इसका सम एक ही आने वाला है, ठीक है। अब जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। 8 के जो ओड फैक्टर है उसका आंसर आ जाएगा 1। 12 के ओड फैक्टर 3 और 1 4, 12 के ओड फैक्टर 3 और 1 4 है ना। 12 को हम कैसे लिखते हैं? 12 है 3 इंटू में 4, 3 इंटू में 2 की पावर 2, ओड ये रहा मेरे पास, ठीक है। ओड ये रहा ना,
अब इसमें इवन को छोड़ दो, इवन को छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए इवन, इवन मेरे को नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। इवन मेरे को नहीं चाहिए। ओड में इसकी पावर एक है, 3 रेस टू पावर एक, पावर जोड़ो, एक माइनस करो और एज इट इज फोटो कॉपी कर दो। 9 में से एक गया 8, 3 में से एक गया 2, काट दो 4, आंसर क्या था 3 और 1 4, ठीक है। ये हो गए ओड फैक्टर। अब ये हो गया, इसका आंसर आ गया था मेरे पास 4, 1080, 1080 के फैक्टर हो गए 9 इंटू 12, 2 इंटू में 5, ये हो गया 1080, ठीक है। 12 में 108 और 10, यानी कि ये हो जाएगा 3 रेस टू पावर 2 और 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 5, ठीक है। तो ये 3 हो गया मेरे पास, 2 हो गया मेरे पास और 5 हो गया। 5 तो है एक बार, 2 और 1 3 बार 2 है, और ये कितना है 3 बार 3 है। अब मेरे को निकालना क्या है, ओड फैक्टर का सम निकालना है। ओड कौन से है, ये इवन है, इसे हटा दो, बाकी बच गए ओड। 3 रेस टू पावर, पावर के अंदर एक जोड़ो 4, माइनस एक घटा दो, एलटीज फोटो कॉपी करो 3 - 1, और जो आए उसको मल्टीप्लाई कर दो। 5, पावर के अंदर एक जोड़ो -1, 5 - 1, ठीक है। 3 की पावर जरा करो 4 कितना होता है, सिंपली लो, 27, 81, 81 में से एक गया 80 को 2 से डिवाइड किया 40, ठीक है। 25 में से एक गया 24 को 4 से डिवाइड किया, 6 चौक 24, ये हो गया 6, 6 चौक 24, 240 और फैक्टर का सम आ गया मेरे 1080 वाले में, ठीक है। 240 आ गया, ये हो गया 240, ठीक है। अब अगली टाइप क्या कह रही है, फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर का सम निकालो। अब फिर से 8 होगा इसमें, ठीक है। ये रहा 8 और एक 12, 8 12 360, 1440, 1080, या और कर लो 9 छीक 72, 720 बना देगा उसका। या और कोई मल्टीप्लाई लो, मल्टीप्लाई छोटी लेगा, उसके आगे 10 से मल्टीप्लाई करवा देगा। कोई भी ले लो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई आप किससे कर लो, 6 8, 8 6 48, 4 8 48 हो गया ना, उसका या तो 100 से गुना करा देगा, 10 से गुना कर देगा, लेकिन या तो सवाल देगा आपको 480 या देगा 4800, ठीक है। ऐसे करके बना देगा, बड़ा सा नंबर बन जाएगा, लेकिन फैक्टर छोटे में होंगे उसके, ये ध्यान रखना। फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर, अब 8 के इवन फैक्टर का सम कितना है, 8 और 4 12 और 2 14, ठीक है। 8 है हमारे पास, ये रहा 8, 8 के फैक्टर होंगे 2 रेस टू पावर 3। इवन फैक्टर का सम निकालने के लिए हमें करना क्या है, वही तरीका जो इसमें किया था। फैक्टर और डिवीजर निकालने के लिए पहले टोटल, टोटल में से एक माइनस, पहले टोटल और टोटल में से एक माइनस, ठीक है। तो 8 है, 8 हो गया 2 रेस टू पावर 3, टोटल कितने होंगे इसके 2 रेस टू पावर 3, पावर के अंदर एक जोड़ो, एक माइनस कर दो, ठीक है। फोटो कॉपी नीचे कर दो 1, 16 में से एक गया 15, ये हो गया इसके टोटल, ठीक है। अब जिसका कोई नहीं उसका 1, ठीक है। ये ओड फैक्टर हो गया, माइनस ओड है -1, नेट आ गया मेरे इवन 14, 8 में जोड़ो जरा, 8 और 10 होता है 14, ठीक है। सेम गोज विद 12, 12 के इवन फैक्टर्स का सम निकालना है। 12 के इवन फैक्टर्स, 12 6 4 10 22, 22 और 2 24 आता है सम, मैनुअल अगर हम करके देखें तो 24 आ जाएगा सम। अब इधर देख लो जी, ये 12 है हमारा 3 इंटू में 4, यानी कि 3 रेस टू पावर 1 और 2 रेस टू पावर 2, टोटल निकालना है पहले हमें इसकी, टोटल निकालो। 3 रेस टू पावर 2 -1, और ये हो गया 2, फटाफट से कर रहा हूँ मैं, वो लिख के बता नहीं रहा कि ऐसे से किया। 2 रेस टू पावर, ये कितना हो गया 3 में से एक गया, और फोटो कॉपी करना है नीचे, ये एक आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएंगे टोटल, टोटल कितने आएंगे 3, 9 में से एक गया 8, और ये बच गया मेरे पास नेट 4 × 8 में से एक गया 7,
28 आ गया टोटल, ठीक है। और ओड फैक्टर कितने हैं अब इसके, ओड फैक्टर है इसमें ये रहे, मतलब ये ओड ही चल रहा है मेरा, ओड ही चल रहा है ना ये। टोटल में से ओड माइनस करने हैं, ओड का बना था यहाँ 4, इसमें से 4 माइनस कर दो, 24, ठीक है। इधर जरा एक बार करो, 12 और 10 22 और 2 24, 24 मेरा आंसर आ गया, यानी कि ये हो गया है, ये हो गया है। अब 360 और 1440 रह गया। 360 कहीं किया है, नहीं किया, कर दे 360 को भी यहीं पे, 360 360, 9 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 2, दिख रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एक 3, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 5, 5 है, 5 है मेरा, कितनी बार, एक बार है, 5 एक बार है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, और ये हो गया 2 बार, ठीक है। अब टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे इसके, इसके आ जाएंगे भैया टोटल फैक्टर 3 रेस टू पावर 3 माइनस 1, और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5 रेस टू पावर 2 माइनस 1, और ये नीचे हो जाएगा 4, 3 9 27 में से एक गया 26 डिवाइडेड बाई 2 13 मल्टीप्लाई बाई 8 16 2 रेस टू पावर 3 8, 8 से हो गया, एक बार और जाओ, 8 दूनी 16 में से एक गया 15, और ये हो गया 25 में से एक गया 24, और ये हो गया 6, ठीक है। 15 6 90, 90 इंटू में 13 कितने हो गए, 90 10 900 प्लस 90 10 900 और 90 तिया 9 तिया 0 9 तिया 27 270 0 7 1170 तो टोटल आ गए इसके। अब इस टोटल में से कितने माइनस करने हैं हमें, कौन सा निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ इवन ना, ओड माइनस करना है। ओड वाला तो ये रहा 3 और 5, 3 और 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 वाले की वैल्यू आएगी 13, और 5 वाले की वैल्यू आएगी 13 6 78, 1170 में से अगर मैं 70 माइनस करूं पहले, तो ये हो गया 1100, ठीक है। 8 और माइनस कर दो इसमें से, 1100 में से 8 हो गया 10, 1092 आ जाएगा इसका सम, ठीक है। इसका सम आ जाएगा 1092 360 वाले का, बिल्कुल सही बात है, 360 वाले का 1092 सम आ गया। अब आ जाते हो 1440, 1440, 1440 को कहाँ करें, 1440 ये इवन फैक्टर्स का सम निकालना है, और मेरे ख्याल से क्लास का लास्ट ही सवाल है, वाह क्लास ही खत्म हो गई है, ठीक है। 1440 वाले को आप खुद से करना, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो अगली कक्षा में समझा देंगे, ठीक है। 1440 वाला करना, और मेरे ख्याल से कितना हो गया ये, 50 मिनट के आसपास हो गया, काफी है आज के लिए। एक छोटा सा और टॉपिक बचा होगा, बिल्कुल ही 2 4 5 6 मिनट का, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, उसके बाद हम चलेंगे अगली क्लास में नंबर ऑफ, तो अगली क्लास में हम चलेंगे नंबर ऑफ जीरोस पे। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को एक क्लास जो है, कॉन्सेप्ट है फैक्टर वाला, और जो भी आज हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी लगे हो तो अपना कमेंट करना, एंड तब तक के लिए इन चीजों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो ये हालत खराब कर देती है, 2 4 सवाल ऐसे लटक जाते हैं बीच में आगे, तो उंगलियों पे कैलकुलेट करते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो ये जो फोटोस्टेट वगैरह वगैरह वाला मेथड समझाया है, इसको ढंग से कर लेना, ठीक है। 2 4 5 6 बार प्रैक्टिस करोगे, सब सेट हो जाएगा। बाकी फिर जो मिक्स प्रैक्टिस, ऐसे हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वो अपने आप लिंक होती चली जाएंगी चीजें, कहाँ से क्या चीज बन रही है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हमारी कल वाली क्लास में नंबर ऑफ जीरोस के साथ।